मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इन दिनों देखिए दतिया विधानसभा सीट अब रिक्त घोषित कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इसका राजपत्र जारी कर दिया। ये कार्रवाई कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा मिलने के बाद हुई है। विधिक प्रावधानों के तहत अब ये सीट खाली हो चुकी है। मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। INS 24/7 से खास बातचीत में जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा दिया। पटवारी ने कहा कि राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा मामले में जल्दबाजी हुई, जबकि निर्मला सप्रे के मामले में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि मामले में कानूनी राय भी ली जा रही है। कपिल सिब्बल और विवेक तनखा से बातचीत हो गई है। बता दें आपको कि कल देर रात भोपाल में राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और पीसी शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे थे। आरोप लगाया था कि राजेंद्र भारती की सदस्यता को खत्म करने के लिए बीजेपी के इशारे पर रात को विधानसभा सचिवालय खोला गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक दुर्भावना बताते हुए कड़ा विरोध जताया और कहा कि इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बता दें आपको कि दतिया से कांग्रेस के जो विधायक थे राजेंद्र भारती, उनको एफडी हेराफेरी के मामले में दोषी करार दिया गया और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद जमानत हालांकि मिल गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश में सियासत काफी गर्मा चुकी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है और जिस तरह से देर रात विधानसभा का घटनाक्रम है और उसके बाद में राजेंद्र भारती की विधायकी को लेके जो अपडेट्स हैं उस पर कांग्रेस का एक बड़ा रिएक्शन लेते हैं। पहले तो कल के जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देर रात आप विधानसभा पहुंचे और उसके बाद किस तरह का रिस्पांस था सचिवालय का? नहीं, सचिवालय रात भर चलता रहा और जब हमने आपत्ति की कि ये रात में क्यों हो रहा है काम, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वायत्त संस्थान को कोलैप्स कैसे किया उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमने कल ही आगाह कर दिया था पूरे प्रदेश को रात में कि ये इस तरह के कृत्य करेंगे और सुबह ऑर्डर आ गया। तो ये मैसेज क्या है? ये उस कोर्ट की भावना की अवहेलना है जिसमें उन्होंने 60 दिन की छूट दी। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को जिंदा रहना ही नहीं देना चाहती है, इसको कोलैप्स करना चाहती है, उसका उदाहरण है। कांग्रेस की भी कई जो विधायक हैं उनके संदर्भ में भी बात आती है, उनको लेके कोई फैसला नहीं हो रहा, वो मामले पे जो है डिले होता है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, इन्होंने देश के लोकतंत्र को एक तरह से जो हमारी पूंजी थी, जो हमारी समृद्धि थी, जो इसकी एक विश्वास था, एक भरोसा था, उसको कोलैप्स कर दिया है। विपक्ष का ईडी आएगी, सत्ता पक्ष में प्रोत्साहन मिलेगा भ्रष्टाचारी को। ये लगातार विपक्ष में हो तो हर तरह की आपका कानून की व्यवस्था हो, विधानसभा की व्यवस्था हो, चुनाव आयोग की व्यवस्था हो, सरकार की, सब उस पर अटैक होगा और अगर सत्ता का है तो सबसे छूट मिलेगी। यही उदाहरण मध्य प्रदेश में निर्मला सप्रे के मामले में है, यही उदाहरण मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा के मामले में। राज्यसभा को लेके क्या इस तरह की चीजें हो रही है स्ट्रेटेजिकली बीजेपी? नेचुरल है, कई तरह लोकतांत्रिक प्रहार होते हैं। वोट का जब प्रहार होने लगा, वोट पर मैनिपुलेशन होने लगा, वोट काटने लगे, मशीन में सवाल उठने लगा, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें बीजेपी के हिसाब से तय करने लगा, तो राज्यसभा का तो अटैक है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे कुछ बात हुई है? नहीं, नेचुरल है, हम दिल्ली में चल रहा है, इसमें हमारे कपिल सिब्बल जी और विवेक तनखा जी लगे। थैंक यू वेरी मच। तो जीतू पटवारी जी हमारे साथ है और कांग्रेस इस संदर्भ में कहीं ना कहीं कोशिश में लगी है, आगे क्या होगा और कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से ये कृत्य किया गया है वो बता रहा है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को डैमेज करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। कैमरामैन श्रीकांत जी के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 भोपाल। तो जीतू पटवारी से खास बातचीत आप सुन रहे थे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय उनसे बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया। ये भी कहा कि विशेषज्ञों के साथ कानूनी राय ली जा रही है। सियासी हलचल मध्य प्रदेश में तेज, लेकिन जीतू पटवारी ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में बात हो रही है। कपिल सिब्बल जो है, विवेक तनखा जो है, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उनसे लगातार वो संपर्क में है। तो राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा के बाद ये बड़ा फैसला, दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधे भोपाल से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अनुराग, देखिए एक के बाद एक करके कांग्रेस के 3 विधायक, एक विधायक ऐसी जो कि बीजेपी के मंच पर नजर आ जाती हैं, एक विधायक जो राज्यसभा में वोट डाल नहीं सकते और तीसरे को अब 3 साल की जेल। क्या कांग्रेस की नाव डूबती हुई नजर आ रही है?
अनुराग, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से हम अनुराग से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ देर में हम उनसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी है उसकी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो राजेंद्र भारती को लेकर यह खबर है। दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है। जो विशेषज्ञ हैं उनसे कानूनी सलाह मशवरा किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आगे क्या एक्शन हो सकता है, क्या कुछ लीगल कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी यही है कि दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। विजयपुर का मामला आपको याद ही होगा। इससे पहले विजयपुर सीट पर मुकेश मल्होत्रा को लेकर एक फैसला हुआ। हालांकि शीर्ष अदालत की तरफ से उस फैसले पर स्टे लगा दिया गया था। फिलहाल उनके पास थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी अगर आप देखें फिलहाल के संदर्भ में तो जो दतिया विधानसभा सीट है वो जरूर रिक्त हो गई है। तो हेराफेरी का आरोप राजेंद्र भारती पर, जिसके बाद उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। चिंता लेकिन कांग्रेस पार्टी की जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्रिमिनल केस का मामला था जिसको छिपाने के चलते विजयपुर के जो विधायक थे मुकेश मल्होत्रा, उनका चुनाव शून्य घोषित किया गया था पहले, और इसके बाद रामनिवास रावत को विजेता माना गया था। लेकिन मुकेश ने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनके पक्ष में फैसला आया। उनकी विधायकी तो उस वक्त बच गई, लेकिन कोर्ट ने कई शर्तें भी रखी थी जो कि कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली रही। लेकिन दूसरी तरफ अब और चिंता बढ़ गई है दतिया को लेकर। एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, 3 ऐसे कांग्रेस के विधायक जिनका मैं जिक्र भी कर रही थी, एक ऐसी विधायक जो कि बीजेपी के मंच पर दिखती है, दूसरे विधायक जो राज्यसभा में वोट ही नहीं डाल सकते मुकेश मल्होत्रा, और तीसरा मामला अब दतिया का। विधायकी चली गई, अब कहीं ना कहीं उनको 3 साल की जेल हुई और उनकी जो सीट है वो रिक्त घोषित कर दी गई है। मुश्किलों में कांग्रेस पार्टी दिख रही है अनुराग? हाँ बिल्कुल, देखिए चौतरफा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। ये अगर हम देखें राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले 2 लोग वोट, एक की तो विधायकी चली गई, एक वोट सीधे सीधे कम हो गया। एक वोट आपको पहले से पता है निर्मला सप्रे का जो कांग्रेस के साथ आएगा नहीं, जो माना जा सकता है, हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। तीसरा अगर हम देखें तो मुकेश मल्होत्रा, जिनको वोट देने की पात्रता खत्म हो गई। 6 वोट्स के डिफरेंस की लीड है कांग्रेस को अपनी सीट बचाने के लिए। कुछ और इधर उधर हुआ तो मुश्किलें बढ़ेगी। क्योंकि आपने सवाल ऐसा किया है तो उसमें एक और चीज मैं आपको जोड़ के बता दूं कि जिस तरह कमलनाथ का कल एक बयान आया है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। मतलब चौतरफा मुश्किलें, हाँ। एक तरफ निर्मला सप्रे, दूसरी तरफ मुकेश मल्होत्रा, तीसरी तरफ राजेंद्र भारती और चौथी तरफ कमलनाथ सरकार के समर्थन में कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। पूरी कांग्रेस जहां कह रही है कि कालाबाजी हो रही है, एलपीजी नहीं मिल रहा है, वहीं कमलनाथ कह रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ ठीक है। इसके भी बहुत बड़े मायने निकल सकते हैं राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले। तो हर पहलू के लिहाज से हम देखें तो मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ती ही नजर आ रही हैं। और जिस तरह का व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए राज्यसभा के पहले, जिस तरह से विधायकों की संतुष्टि, विधायकों की सुरक्षा या विधायकों की बाकी चीजों पे वो अप्रोच कांग्रेस के अंदर नहीं दिखी। क्योंकि राजेंद्र भारती वाले मामले में तो एक बड़ी लापरवाही कांग्रेस कर गई है, ये माना जा सकता है। अगर पहले ही कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा की तैनाती होती तो शायद ये हालात बनते नहीं। जी बिल्कुल। हालांकि अब विशेषज्ञों के साथ राय मशवरा हो रहा है, देखना होगा कि क्या लीगल एक्शन कांग्रेस पार्टी ले पाती है, क्या कुछ हल निकल पाता है। लेकिन मुश्किलें तो बढ़ती दिख रही हैं। जो कांग्रेस की नाव है कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर, मझधार में नजर आ रही है। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए।